ऑप्शन है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। गोला का बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे प्यारे बच्चों इसका त्रिज्या पूछा जा रहा है। हाँ जी बच्चों, सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि सर क्लास शुरू कर दिए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मेरे प्यारे बच्चे, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर और इसका मान दिया है बच्चों 144 पाई, 144 पाई दिया हुआ है, राइट। कहोगे हाँ सर। मेरे प्यारे बच्चे पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कट चुका है। अब ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 144 और ये 4 गुना में था, इधर आ जाएगा तो भाग में। अब बच्चों ये स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर उधर चला गया तो रूट हो गया रूट 144/4। आप सभी बच्चों को पता है 144 का वर्गमूल 12 होता है और 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है। मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे त्रिज्या, आप लोग बताइए। 6, 8, 12, 10 क्या हो जाएंगे बच्चों, बताओ। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर लेकर आ गए हैं बच्चों, बहुत बढ़िया सर। 2 छके 12, जो त्रिज्या आ गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल बच्चों 2019 के पेपर में आपसे पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दूसरा सवाल। बच्चों दूसरा सवाल कहा जा रहा है, एकदम बहुत इजी सा सवाल है। सेकंड क्वेश्चन फिर बच्चे सवाल है 10/65 बटे कॉट 25, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। त्रिकोणमिति का चेनिंग रूल से सवाल है बच्चों, आप लोग इसका आंसर बताइए। 10/65 माइनस कॉट 25 का मान क्या हो जाएगा बच्चों। आप लोग को इसमें ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। चलिए सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर ले आए हैं। आप कहोगे सर ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, 65 बच्चों घटेगा 90 माइनस 65 और बटा है बच्चों कॉट 25। ऊपर हो गया बच्चों कॉट 90 माइनस 65 होता है 25 और नीचे है बच्चों कॉट 25। दोनों बच्चों सेम टू सेम कटकर एक, एक वाले बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और आप सभी बच्चों को पता है अगर बटा में रहे तो एक हो जाएगा, बस 65 25 जोड़ने पर ये 90 हमारा पूर्णा चाहिए। आइए तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। तीसरा आपसे कॉसेक 45 का मान पूछा गया बच्चों, ये भी आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव में सवाल आया है। कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बच्चों 1 √2, 1/√2, 2/√3। मेरे प्यारे बच्चे कॉसेक 45 का मान पूछा जा रहा है, क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही तो गलती है बच्चे, आंसर टिक कर रहे हैं 1/√2। बच्चों यही तो गलती है, ये बच्चों साइन 45 का मान होता है। मेरे प्यारे बच्चों साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक 45 पूछा जा रहा है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अब आप लोग सही आंसर पकड़ लिए हो सर। कॉसेक 45 हो जाएगा 1/√2 का उल्टा, अर्थात इसका आंसर √2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3 के बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात। त्रिभुज की जो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजा का जो अनुपात है प्यारे बच्चे, भुजा का अनुपात, बच्चों भुजा का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 3:5। तो उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर बताइए मेरे बच्चों। दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आंसर रुकना नहीं चाहिए, आंसर बच्चों एकदम गोली की रफ्तार से आंसर आनी चाहिए। और एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ सके, और जो बच्चे जुड़े हैं इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बच्चों कहोगे सर क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्षेत्रफल का अनुपात होगा बच्चों 9:25। आ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद 5 नंबर पे आओ। पांचवा सवाल देखिए प्यारे बच्चों क्या था। 5 नंबर में सवाल है आपके पास, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है अपरिमेय नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों √64/81। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों आपके पास 2√3। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड सवाल है बच्चों, ये सब सवाल आपसे पूछे गए हैं। √3 × √2। अपरिमेय नहीं का मतलब होता है आपको परिमेय संख्या ढूंढना है। मेरे बच्चों परिमेय संख्या ढूंढना है, बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा। नीरज कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया, नीरज, सुमित गोस्वामी, सहाना, सुजीत, वर्षा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहोगे सर 64 का वर्गमूल हो गया 8 और 81 का 9,
पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, पी बटा क्यू में आ रहा है। यही तो है बच्चों परिमेय संख्या। आइए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या सवाल है बच्चों, बेहतरीन सवाल है। p+1, 2p+1 और है बच्चों 4p-1, 4p-1, ये तीन पद जो है एपी में है बच्चों, ये एपी में है, एपी में है। तब p का मान आपसे पूछा जा रहा है। p का मान क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बच्चों 1, सेकंड ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। कह रहा है बच्चों p का क्या मान होगा अगर ये तीनों एपी में है। तो हम बोले थे बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर एबीसी एपी में हो, ये b बराबर फॉर्मूला था कि अगला पिछला को जोड़ो, ए और सी को जोड़ो और 2 से भाग करो। कहोगे हाँ सर आपने पढ़ाया है। ये पहली संख्या बच्चों इसको ए मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या इसको बी मान लेते हैं, ये तीसरी संख्या सी मान लेते हैं। b बराबर अर्थात b का मान यहाँ पे रखो बच्चों, इस b का मान हो जाएगा 2p+1, यहाँ लिखो 2p+1 बराबर a+c। a का मान है p+1, a को और इस c को जोड़ेंगे, ये हो गया 4p-1, इसको जोड़ो और बटा में 2 है तो 2 करो। यहां तक होने के बाद बच्चों यहां से क्या हो गया, +1 -1 कट गया, ये 2p+1 वैसे ही आ गया बराबर ये 1p और 4p हो गया बच्चों 5p। ये 2 देखो भाग में था, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये 2 भाग में था, इधर आके गुना हो गया। 2 दूनी हो गया बच्चों 4p प्लस 2 एकम हो गया 2 बराबर 5p। मेरे बच्चों 4p प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 बराबर 5p प्लस 4p इधर आ गया माइनस का 4p। 5p में 4p घटा दो, कहोगे सर 5p में 4p घटेगा तो p बचेगा, और इधर बच्चों p का मान 2 बच रहा है, p बराबर 2। किस किस को 2 आ गया था? मोना, पिंकी, नीतीश, सुमित गोस्वामी, सहाना, सभी बच्चे को 2 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। आइए 6 के बाद बच्चों 7 नंबर पे चलिए। एकदम 50 का 50 क्वेश्चन बच्चों छोड़ना है आप लोगों को, इसलिए पूरी क्लास ईमानदारी से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 नंबर सवाल देखिए पहले बच्चे, आपसे क्या कहा गया है। पहले बच्चों समीकरण युग्म दिया हुआ है x + 2y बराबर 3, और एक समीकरण है 5x + ky बराबर 15। कह रहा है बच्चों इसको अनंत हल है। मेरे प्यारे बच्चे इसके अनंत हल है, अनंत हल है तो k का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर सोचेंगे। यहाँ बच्चों x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब सोचो बाबू, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर अनंत हल है तो क्या नियम पढ़ाए हैं। कहोगे सर अनंत हल है, अनंत हल है तो ये बच्चों हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा सर 2/k, और ये हो जाएगा सर 3/15। ये तीनों बच्चों बराबर होता है, ये तीनों बराबर होता है। अब इसमें से बच्चों केवल इतना को सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों के का मान क्या आ रहा है, बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे चुके हैं। सर k गुना 1 हो जाएगा k, और ये 5 दूनी हो जाएगा 10। k का मान 10 इस सवाल का राइट आंसर। आइए 7 के बाद 8वां सवाल बच्चों। 8वें सवाल है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। अरे भाई साहब, बहुलक का सवाल अगर नहीं आवे तो समझो पेपर हुआ ही नहीं। बहुलक का बहुलक होगा, इसका बच्चों बहुलक क्या होगा ये कमेंट में आपको बताना है। ये सवाल जैसे ही आएगा पेपर में आप डांस करने लगोगे, कहोगे बल्ले बल्ले मजा आ गया। मेरे प्यारे बच्चे आप इस सवाल में कहेंगे बल्ले बल्ले, क्या बात है। कहोगे सर बहुलक होता है जो सबसे अधिक रिपीट हो, सबसे अधिक जो रिपीट हो रहा है सर यहाँ पे 3 हो रहा है, तो बहुलक बच्चों इस सवाल का आंसर चला जाएगा 3। जितने बच्चों का 3 आंसर आ गया बिल्कुल ही सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे सवाल है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम 5 विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 5 विषम संख्या हो गया है बच्चों। ये सीरीज में चल रहा है, हम पढ़ा रखे हैं, जब ये सीरीज में चले तो इसका माध्य क्या होगा, देखो और जल्दी से इसका आंसर फोड़ डालो। चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। नीरज ने सबसे पहले बताया है, बहुत बढ़िया बच्चों। ये विषम संख्या था, बच्चे इसमें गलती करते हैं, उन 3 लगा के आ जाओगे भाई नलायको। अरे भाई साहब 3 कैसे होगा, ध्यान से देखो, बीच में देखो ना क्या है सर, बीच में 5 है, तो इसका जो माध्य आएगा मेरे प्यारे बच्चे 5 बिल्कुल सही जवाब।
बच्चों 5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 5 वाले बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे जुड़े हैं सेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से पहले लाइक कर लीजिए और फिर पूरा क्लास कंटिन्यू देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों, किसी त्रिभुज एबीसी में, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ध्यान रखना। किसी त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज बना लिए बच्चों एबीसी, इस त्रिभुज में कहा जा रहा है कोण ए 90 डिग्री है। यहां बच्चों ए बनाओ, यहां बी लिख दो, एबीसी, और ये बच्चों है 90 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है बीसी 13 सेंटीमीटर, ये रहा बच्चों बीसी, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है एबी है 12, ये रहा बच्चों एबी 12 सेंटीमीटर, और सवाल बच्चों पूछ रहा है एसी का मान क्या होगा। मेरे बच्चों एसी का मान क्या होगा जल्दी से बताइए। ये कर्ण हो गया 13, आधार है 12, सॉरी लंब है 12, तो आधार क्या होगा बच्चों, आधार बताना है। क्या बात है, आप सवाल देखकर ही फोड़ दिए कि सर 12 5 13 पढ़ा रखे आप, 12 5 13, अगर कर्ण 13 है लंब 12 है तो आधार बच्चों 5 होगा। डायरेक्ट आंसर याद ही आप लोगों को, क्योंकि इतना बार इस सवाल को बनाए हो याद हो गया। बाकी जिनको नहीं आया वो पाइथागोरस प्रमेय पे बच्चों रखोगे बन जाएगा। 11वां सवाल, 11 नंबर सवाल है बच्चों, कॉस ए बराबर दिया हुआ है 1/2, तब आपसे बच्चों पूछा गया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। कॉस ए का मान बच्चों दिया है 1/2, मेरे प्यारे बच्चे इस कॉस ए का मान दिया है 1/2, ये एक वैसे ही लिखो, -2, इस कॉस ए के स्थान पे फोटो बनाओ, फोटो का स्क्वायर, और ये जो कॉस ए है बच्चों इसका मान है 1/2, ये यहाँ रखो 1/2। अब इसको सॉल्व कितने बच्चे कर सकते हैं, कहोगे सर हम तो कर ही लेंगे, एक वैसे ही रहेगा माइनस, ये 2 वैसे ही रहेगा गुना, 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, राइट। अब ये 2 से कट रहा है बच्चों, 2 दूनी 4, तो बच रहा है 1 माइनस 1/2, इसके बटा में कुछ नहीं तो बच्चों 1 है। अब 1 में से 1/2 घटा के बताओ कितना आएगा, 1 में से 1/2 घटाओ कितना आएगा बच्चों, ये 1 है, 1 में से आधा घट जाएगा, सर 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, 1/2 बिल्कुल सही जवाब। ये था बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 11 के बाद बच्चों अगले सवाल 12 पे चलिए, एकदम पानी अभी तक नहीं पीना है, जल भी नहीं पीना है जब तक 50 क्वेश्चन नहीं बन जाए, ठीक है ना, हिलना भी नहीं है बच्चों, पूरे 50 के 50 फोड़ के जाने आप लोगों को। हाँ 12वां सवाल देखिए बच्चों, क्या है सवाल, सवाल है बच्चों कोसेक 90 माइनस थीटा गुने साइन 90 माइनस थीटा, इसका आंसर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ऑप्शन है बच्चों 1 -1 0 1/2, ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों बहुत इजी सवाल है, आप रसगुल्लो सारे बच्चों देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और दोनों का गुणनफल होता है 1, बस थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो बच्चों क्या हो जाएंगे आंसर, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। कहोगे सर यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा है और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको फंसाने का काम किया है, लेकिन इतना आसान थोड़ी है आपको फंसा लेना, आप फंसने वाले बालक में से नहीं, आप फोड़ने वाले बालक में बचे, क्योंकि ये सब सवाल आपके लिए बहुत इजी सा सवाल है। आइए 13 नंबर, 13वां सवाल कह रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, के शून्यक, इसके शून्यक पूछ रहा है बच्चों, अल्फा बीटा का मान। ऑप्शन है बच्चों -1 -2, सेकेंड ऑप्शन है 2 -2, तीसरा ऑप्शन है -1 2, चौथा ऑप्शन है 1 -2। मेरे प्यारे बच्चे इसका शून्यक पूछ रहा है, शून्यक मतलब वैसा कौन सा मान इसमें रखा जाए प्यारे बच्चे कि इसको 0 के बराबर कर दे, जल्दी से सोचो, और सबसे बेस्ट तरीका हम अभी आपको बताएंगे इस शून्यक कैसे निकालेंगे। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें देखो ये तीनों टर्म प्लस में है, इसमें तुम प्लस में कोई भी मान रखोगे 0 नहीं आ सकता। अगर इस टर्म को 0 लाना है तो हमको कहीं ना कहीं माइनस में, एक्स का मान माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों प्लस में है, प्लस में तुम कुछ भी रखोगे तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा, 0 कदापि नहीं आ सकता है। तो इसलिए आंसर जो भी होगा माइनस में होगा, दोनों आंसर माइनस में होगा। तो बच्चों दोनों आंसर देखो, इसमें ये प्लस है नहीं चलेगा, प्लस नहीं चलेगा, प्लस नहीं चलेगा, ये दोनों माइनस है ये चलेगा। इस तरह से बच्चों आपको इस सवाल को फोड़ना था। ए बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लेंगे कि 3 को तोड़ लीजिए बच्चों एक्स स्क्वायर, 3 को तोड़ लेते हैं 2x प्लस 1x में, 2 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 पूर रहा है, शून्य बोले तो बराबर 0। इसको इधर देखो, इसको इधर देखो, इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का 2 बचेगा।
मेरे प्यारे बच्चे दोनों में से एक कॉमन आएगा और ये बचेगा x और ये बचेगा 2 बराबर 0। देखो x प्लस टू सेम है, एक बार x प्लस टू बाहर कर लो और एक फोटो बनेगा x प्लस वन बराबर 0। अब बच्चों ये प्लस टू बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 2 आएगा और ये प्लस वन जब उस पार जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 1 अर्थात ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए वाले बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ए दिए हैं आंसर, आलोक का सही है, सुमीत सही है, अनुभव सही है, बहुत बढ़िया। आज शिवम नहीं जुड़ा है, शिवम आंसर हम करते चलिए आप भी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखिए बनाना सही है लेकिन सबसे पहले बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव यही तो कहता है। समय कितना बचा लो, 13 के बाद बच्चों 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 कह रहा है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब बच्चों पाई आर स्क्वायर। देखो ये रहा शंकु, ध्यान से सोचना, शंकु का आधार वृत्त है, शंकु का आधार क्या है, वृत्त, अर्थात तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का जो मान दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल जो दिया है बच्चों आपके पास 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ये दिया है 314। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h क्या होगा। बेहतरीन और लल्लन टॉप सवाल है, ध्यान से लिखना। एकदम बनाने वाले ने क्या सवाल बनाया, मजा आ गया। देखो शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहोगे हाँ सर शंकु का आयतन ये होता है, इसका मान है बच्चों 1570, राइट। अब इसमें देखो ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 मत रखो, पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर का मान आपको 314 दे रखा है। ये 1/3 गुना इस पाई आर स्क्वायर के स्थान पे बच्चों रखेंगे 314, बात खत्म। और ये बच्चों है h बराबर 1570। अब ये 3 से कट सकता है क्या, 3 1 4 4 8 नहीं कट रहा है। अब सबको उस पार ले चलो, h बराबर हो जाएगा 1570। मेरे बच्चों 3 इधर बटा में है, इधर आके हो जाएगा गुना में, बटे 314 बच्चों गुना में का इधर आ जाएगा तो भाग में। अब देखिए बच्चों कटेगा कैसे, 3 पचे होता है 1500 और 14 पचे होता है 70। कहोगे सर ये पूरा पूरा इसको 5 बार में काट दिया तो h बराबर बच्चों क्या आ रहा है, h बराबर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे 5 गुना 3। बताओ क्या आंसर आ जाएंगे h का मान। बच्चों h का मान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग सही आंसर निकाल लिए हैं कि सर 5 या 15, बहुत बढ़िया। h बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे खुद ट्राई करोगे। मेरे पर बच्चों इसको ठीक जल्दी लगा लो, इसको बहुत बच्चे गलती भी किए हैं, इसको ट्राई खुद से भी करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 के बाद 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर में है एक px बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा है, तो इसका अल्फा गुना बीटा का मान पूछा जा रहा है। अल्फा गुना बीटा का मान पूछा जा रहा है, आप लोग बच्चों बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर यहाँ कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात a का मान बच्चों 1 हो गया, b का मान बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, c का मान बच्चों माइनस का 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सर c बाय ए, और c का मान है माइनस का 6, ऊपर लिखेंगे माइनस 6 बटा ए। a का मान है बच्चों 1, माइनस 6 बटा 1 को ही लिख सकते हैं माइनस 6। अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा माइनस 6, प्लस 6 नहीं आएगा मेरे बच्चों, ध्यान से, गलती हो सकती है आपसे। सी बाय ए फॉर्मूला होता है माइनस 6 आएगा। हाँ अब सही है। आओ 15 के बाद 16 नंबर देखो क्या है। 16 नंबर सवाल देखिए क्या है बच्चों आपके पास। 16 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण, दोनों विकर्ण दिया हुआ है D1 D2। समचतुर्भुज का पहला विकर्ण है बच्चों 30 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है बच्चों 40 सेंटीमीटर। कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ये भी आपका पेपर में आ चुका सवाल है। तो हम बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसे तो आपको याद ही होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात D1 गुना D2, 1/2 D1 गुना D2, 1/2 गुना D1, D1 का मान 30 है, यहाँ रखो 30 गुना D2, D2 का मान है बच्चों 40, यहाँ रखो 40 और फटाक से सॉल्व करो, बताओ क्या आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे आंसर करते चलेंगे आप लोग। चलिए बच्चे 600 ला रहे हैं, बाकी बच्चे भी बनाते चलो।
चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। एकदम सभी बच्चे से जो हमारी उम्मीद है बिल्कुल पूरा करते चल रहे हैं। ये 2 से कट जाएगा सर 15, और 15 4 से गुना होगा तो 15 चौके 60, और ये जो जीरो है बच्चों ये उतर जाएगा। 600 मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बात खत्म। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन जो हमारा 16 के बाद 17, 17 नंबर सवाल है बच्चों आपसे। सवाल कर रहा है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर बताएंगे। संचयी बारंबारता का वक्र, ये सवाल बच्चों हर बार पूछे जाते हैं। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है त्वरण कहलाता है, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ चुका है सर, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है त्वरण। 17 के बाद 18 नंबर देखो क्या कह रहा है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार चुनिए। पहला ऑप्शन है 3/8, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 6/15, सी ऑप्शन है बच्चों 29/343, और डी ऑप्शन है 17/1536। यहां बच्चों जो है ना, ये बच्चों 6 नहीं है, 8/15 है। अब बताइए पहले बच्चों इसमें से शांत कौन सा हो जाएगा? इसमें से शांत दशमलव प्रसार चुनना है बच्चों आपको। शांत बच्चों शांत होता है जिसके अगर कोई भिन्न p बटा q में हो, जहां q जो है 2 का पावर m गुना 5 के पावर n का हो। तो देखो इसमें तो 15 में 3 आ रहा है, ये तो 2 5 के रूप में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बच्चों हमारा आंसर ए हो जाएगा, ए वाले बिल्कुल सही जवाब है। आइए 18 के बाद 19 नंबर। 19 में सवाल कर रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 दिया है। वृत्त का परिधि दिया है प्यारे बच्चे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है बच्चों। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 73.5, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 72.5, सी ऑप्शन है बच्चों 65.5, और डी ऑप्शन है 74.5। बताइए वृत्त का बच्चों, देखिए कहोगे सर वृत्त का परिधि होता है 2 × 2 पाई r, तो पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 462। अब बच्चों अगर बात करें सबको उधर ले चलो, r बराबर हो जाएगा 462, 7 भाग में था इधर आके हो जाएगा गुना में, इधर 2 गुना 22 था तो इधर भाग में आ जाएगा 2 गुना 22। अब बच्चों अगर काटने की बात करें तो 22 से ये कट रहा है, 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी हो गया बच्चों 44, शेषफल 2 बच गया, और 2 पे 22, 22 एकम 22, 21 बार में कट गया। तो r बराबर आ रहा है बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147/2। 147/2 का मतलब हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, और हाथ में एक दशमलव पड़ गया 0, 2 पचे 10, 73.5 आ रहा है बच्चों ऑप्शन ए। ए ऑप्शन 72 नहीं बच्चों 73.5। हाँ हेमंत का सही है, 73.5 आएगा बच्चों, 73.5 सही है, 7 या 6 ठीक है। आ जाओ 19 के बाद 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है बच्चों, के किस मान के लिए के का मान निकालना है यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल कैसा है सर? वास्तविक तथा असमान। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बच्चों के लेस देन 4, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के ग्रेटर देन 4, सी ऑप्शन है के बराबर 4, और डी ऑप्शन है के बराबर, इस तरह से बच्चों है ऑप्शन आपके पास। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से इस सवाल को। आपका बच्चों यहां से कहा रहा है मूल वास्तविक तथा असमान है, तो डी का मान बच्चों 0 से बड़ा हो जाएगा, ये बात आपको पता है, कहोगे हाँ सर। अब डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, इसका मान ग्रेटर देन हो गया 0। अब इसमें b का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। b के स्थान पे 4 रखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान है बच्चों के, इंटू सी का मान पर बच्चे क्या है, सी का मान सर 1 है, ये बच्चों हो गया 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम हो गया बच्चों 4 के ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4 के बच्चों उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4 के। अब बच्चों ये 4 चौके 16 कट गया, तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों, यहां से आ रहा है बच्चों 4 बड़ा है के से, अर्थात के बच्चों यहां से छोटा हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा सेट कर रहा है, के का मान 4 से क्या आ गया, छोटा आ गया। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, के का मान बच्चों 4 से छोटा हो गया। के छोटा है, के का देखो इसमें क्या है, के का मुंह बंद है, के का बच्चों मुंह क्या है, बंद है। इसमें किसका बंद है, इसमें के का मान इधर मुंह बंद है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ए आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए 20 के बाद 21, बहुत अच्छा सवाल था ये, उतना भी अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। 21 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, ये रहा मीनार और इससे 100 मीटर दूरी, ये रहा बच्चों 100 मीटर। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ बच्चों जो उन्नयन कोण दिया है ये दिया है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई h आपसे पूछा जा रहा है, इस h का मान निकालना है। जल्दी से टेन थीटा का प्रयोग करो, आंसर लेके आओ क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है बच्चों आपके पास 100√3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों आपके पास 100/√3 मीटर, सी ऑप्शन है बच्चों आपके पास 50√3 मीटर, और ऑप्शन डी है बच्चों 200/√3 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। आप कहोगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा लंब बटे आधा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधा। यहाँ टेन वैसे ही रहेगा, थीटा का मान 60 है, यहाँ रखो 60 बराबर लंब, लंब का मान h है और आधार का मान 100 है, h/100। बच्चों टेन 60 का मान होता है पहले बच्चे √3, तो √3 बटा में कुछ नहीं तो 1 बराबर h/100। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, h गुना 1 हो जाएगा h और 100 गुना √3 हो जाएगा पहले बच्चों 100√3, 100√3। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हो जाएगा ए नंबर। ए किस किस को आ रहा है, नीतीश, नीरज, दीभा, सुमित, आलोक, के किंग राइडर, क्या बात है। चलिए सभी बच्चे ने सही बताया। अगले 21 के बाद 22 में आपका सवाल क्या कर रहा है, देखना ध्यान से, बहुत ही उम्दा सवाल है, गजब। 1 + cot स्क्वायर ए, सवाल देखकर इसको पहचान गए होंगे आप लोग। 1 + tan स्क्वायर ए, मतलब ये सवाल बच्चों कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, हमने पढ़ा रखा है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से लिखोगे। पहले बच्चे 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे समझदार होंगे, जिनको याद होगा, हमने बताया था बच्चों ये हमारा आंसर होता है, cot स्क्वायर ए इसका आंसर। इसी के जैसा एक सवाल ये भी पूछा गया है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ पे है तो tan स्क्वायर। बाकी बनाना हम आपको सिखा रखेंगे, दोनों सवाल याद रखना, ये दो में से बच्चों एक सवाल आपके पेपर में पक्के हैं। राइट कहोगे हाँ सर। 22 के बाद 23, दोनों का फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करके आ जाएगा ये। अगला बच्चों बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। 2,3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से पहले बच्चों दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 2√3, बी ऑप्शन है बच्चों आपके पास 5, सी ऑप्शन है √13 और डी ऑप्शन है बच्चों √7। बच्चों मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, √x² + y²। x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, बच्चों क्या हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी x का मान 2 है, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस y², y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए आप लोग। आप लोग बिल्कुल सही आंसर ले आए हैं सर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 जोड़ेंगे सर 13, √13। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी पे ताला लगाया जाए, बहुत बड़े बच्चे, गुड। और जितने बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक बच्चों दिखना चाहिए कि हम सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए 23 के बाद 24 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है बच्चों किसी बेलन का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आपसे ना बेलन का आयतन पूछा है, फॉर्मूला केवल पूछा है बच्चों। बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखिए, ऑप्शन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr² h है,
1/3πr²h, 4πr²h या केवल πr²h, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बच्चों बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं सर। बेलन का आयतन होता है πr²h। ये सवाल भी आपसे, अगर आपको केवल फॉर्मूला याद है ना, तो केवल फॉर्मूला से आप 30 से 35 सवाल बना सकते हो। बिहार वो डायरेक्ट फॉर्मूला 35 सवाल बच्चों पूछ लेता है, केवल फॉर्मूला बेस। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक है बच्चों -2,3 और बिंदु बी का निर्देशांक है 4,1। इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। पहले बच्चों x का मान पूछा जा रहा है और y का। आप लोग को पढ़ा रखे, पढ़ा के हम थक चुके हैं। इसको इतना बार ये पूछा है बिहार बोर्ड, कहा ही नहीं जा सकता। बच्चों x निकालने के लिए x1 x2 को जोड़ो और 2 से भाग करो। y निकालने के लिए y1 y2 को जोड़ो और 2 से भाग करो। तो पहले बच्चे यहाँ से x1 है -2 और ये है 4, 4 में -2 को जोड़ेंगे, 4 में 2 घट जाएगा, हो जाएगा 2 और बटा 2 कटकर होगा 1। वैसे ही y को देखो 3 3 1 4, ये जुड़ जाएगा 4 बटा 2 कटकर आएगा 2। 1,2 मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ, 1,2 किस किस को आ गया है? सभी बच्चे ले आए, बहुत बढ़िया। 25 के बाद बच्चों 26 नंबर देखा जाए क्या का। हाँ, अगला सवाल है बच्चों 4,3 किस पाद में स्थित है? इसका चतुर्थांश बताना है। आप कहोगे सर दोनों जो है प्लस प्लस है, बता दीजिए सारे वाला किस में आएंगे? दोनों प्लस प्लस किस में आते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है कि सर दोनों प्लस प्लस है, ये हो जाएगा प्रथम। प्रथम या कभी कभी सांकेत में इस तरह से लिखा रहेगा। 26 के बाद 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर सवाल है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, छठा पद A6 दिया हुआ है आपके पास 13 और 12वां पद है बच्चों 25, 12वां पद है 25। तो इसका पहला पद बोले तो ए का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बच्चों A6 का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। कहोगे सर A6 का फॉर्मूला होता है A+5D, इसका मान है 13 और A12 का फॉर्मूला होता है बच्चों A+12 है तो एक कम हो जाएगा 11D और इसका मान है 25। अब आपको बच्चों A निकालना है, पहले बच्चे A निकालना है तो समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A पहले कट गया, 5 में से 11 गया बच्चों आएगा माइनस का 6D, 13 में से 25 घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी बच्चों 12 कट गया। अगर डी का मान पूछता, कई बार डी पूछ लेता है तो डी बच्चों 2 आ जाता। अब डी का मान क्या करो, इस समीकरण में रख दो, पहला समीकरण में रख दो। इसमें बच्चों A+5D बराबर आया है 13 है, इसमें डी का मान 2 रखेंगे, A+5 डी का मान रखो 2 बराबर 13। कहोगे सर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 13 और ये 10 घट जाएगा, उधर जाएगा, 13 में 10 गया तो 3, ए का मान 3 आ जाएगा बच्चों। किस किस को आया है? अब अबे 33 कैसे ला रहे हो? अच्छा 3 डबल बार लिख दिए हो क्या? ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आप लोग किए, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ट्वेंटी 27 के बाद बच्चों 28, 28वां सवाल आपसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज का सवाल है, ध्यान से बनाना आप लोग। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर खींचा गया है डी, ये दोनों बच्चों पैरेलल है, समांतर है। इसमें कह रहा है एडी बटा डीबी 3 5 है, ये 3 है और ये बच्चों 5 है। और कह रहा है एई बच्चों है 4.8, एई है 4.8 तो सीई, ये सीई का मान x, इसी x का मान आपको फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे बच्चों इस x का मान बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 2, 2.5, 8 और 32। बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। बनाओ इसको फटाफट बनाओ, सेल्स पर में से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेल्स पर में से बनेगा। तो आप कहोगे सर इसका बटा इसका, हमने पढ़ा है 3/5 और इधर वाले का हो जाएगा 4.8 बटा x, 4.8 बटा x। बस इसको ही तो सॉल्व करना है। 3 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x और ये 4.8
गुना करेगा बच्चों इस 5 से, 4.8 गुना 5, दशमलव से डर लग रहा है, दशमलव उड़ा देंगे, बटा हो जाएगा 10, ये कट जाएगा 5 दूनी 10। बच्चों 3x बराबर आ गया 48/2, 2 से कट जाएगा ये 24, और ये 3 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, 24/3 कट के आ रहा है 3 8 24, तो x का मान प्यारे बच्चे 8 आ रहा है, 8 बिल्कुल सही जवाब, 8 जितने बच्चे का आ गया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 28 के बाद 29वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, बस एक ही समीकरण दिया है और कह रहा है इसके कितने अधिकतम हल संभव है, इसके कितने हल संभव है अधिकतम। ऑप्शन है बच्चों एक हल, बी ऑप्शन है दो हल, सी ऑप्शन है अनगिनत, मेरे बच्चों अनगिनत भी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है नन। बताइए क्या आंसर होगा। केवल एक ही समीकरण है, दो समीकरण नहीं दिया हुआ है, एक ही समीकरण है, बोल रहा है इसका कितना अधिकतम हल संभव है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, बताओ, देखते हैं कितने बालक सही कर पाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनगिनत। जब एक ही समीकरण है तो तुम x रखते जाओ y आते जाएगा, और y रखोगे तो x आएगा, तो आप ना इसका अनगिनत हल निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर दो समीकरण रहता तब कंडीशन से चेक करते कि वो बच्चों प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, लेकिन अगर बच्चों इकलौता समीकरण है, अगर घर में एक ही लड़का है, इकलौता है, तो बच्चों उसका मर्जी अनंत है, उसका हर इच्छा पूरा किया जाएगा। वही बात है यहाँ पे, अगर एक ही समीकरण है तो उसके अनगिनत हल होंगे। आइए, आपके बच्चों संख्या बढ़ते रहनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। पूरे 50 सवाल करने के बाद ही आप दम लेंगे, ठीक है ना, 50 सवाल के बाद ही आप क्लास को स्किप करोगे। आओ अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एपी 147 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद, अर्थात n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद 88 है। n का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, n बराबर क्या हो जाएगा। इस सीरीज में 88 जो है क्या नंबर पे आएगा पूछ रहा है, तो n का फॉर्मूला पढ़ाए हैं an माइनस ए बटा डी प्लस 1, राइट कहोगे हाँ सर। तो n बराबर अंतिम में से 88 में से एक को घटाएंगे, 88 माइनस एक, अंतर कितना का है सर, 4 में से एक घट गया 3, और इसमें एक्स्ट्रा एक जोड़ देंगे, तो n बराबर आएगा 88 में से एक गए 87 बटे 3 प्लस 1, 29 दिया होता है 87, 29 बार में कट गया, तो n बराबर आ गया बच्चों 29 प्लस 1 अर्थात 30। बताओ किस किस को 30 आया है। सभी लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 30 सभी बच्चे ले आए हैं, बहुत बढ़िया, 30 का आंसर हो गया 30। आओ 31 नंबर पे चलते हैं। 31 देखिए क्या कर रहा है, फिर से सवाल बच्चों पूछ लिया है, -3 -5, -3 -5 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है बताइए। 31 नंबर आप लोग जल्दी से बना लो, फिर 32 पे चलेंगे। हाँ जी बच्चों बताओ, क्या बात है, बहुत जल्दी से बताइए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। कहोगे सर दोनों माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस होता है तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। आइए 32 नंबर सवाल कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ये सब सवाल अभी जो करवा रहे हैं बच्चों अभी 2020 का सवाल है, याद रखना। 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 2 ऐसे ही लिखेंगे और यहां लिखेंगे फोटो का स्क्वायर, ये cos 60 है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों काट के तुम आंसर तो ला ही सकते हो, बताओ क्या होगा। किंग राइडर थोड़ा ध्यान से बनाओ, वो गलती बहुत कर रहे हो तुम घर भर में। हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया, गुड। कहोगे सर यहां से ये जो होगा कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये आ गया 1/2। नेक्स्ट 32 के बाद 33, 33 नंबर सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया। 33 में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3, और गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान दिया है -10। आपसे कह रहा है इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला सर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट कहोगे हाँ सर। इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान है बच्चों यहाँ पे रखेंगे 3, ये मिट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया 3,
और अल्फा गुने बीटा यहां रखेंगे माइनस, ये -10 है, यहां रखाएगा बच्चों -10। तो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना एक्स हो जाएगा -3x प्लस माइनस माइनस का 10। ये हो गया बच्चों द्विघात उत्पन्न। हाँ, अवनीश का सही है, अनुभव सही है, अनुराग सही है, बहुत बढ़िया, नीरज भी सही किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34। अगला क्वेश्चन है बच्चों 34 में 13 तथा 19 का समांतर माध्य पूछ रहा है। 13 तथा 19 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बच्चों, समांतर माध्य या केवल माध्य कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्य केवल पूछ रहा है। माध्य निकालने का सबसे सस्ता तरीका है, दोनों को जितना है सबको जोड़ो। 13 और 19 है, दोनों परीक्षण को जोड़ेंगे, परीक्षण का योग बटे परीक्षण की संख्या, कितने टर्म है? 1 1 2। इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना आ रहा है। बच्चों क्या आप लोग थक गए? इतना जल्दी थक गए 50 सवाल पढ़ने से पहले? आपकी संख्या बच्चे घट क्यों रही है? एकदम थकना नहीं है, हार नहीं मानना है बच्चों। 19 3 हो जाएगा हमारा 22 10 32 बटे 2, कटकर आ रहा है बच्चों 16। 16 इस सवाल का राइट आंसर है और ये सारे के सारे सवाल बच्चों पूछा गया है। ठीक है ना, मजा आ गया होगा। आप लोग 34 सवाल निपटा चुके हैं, 35 पे चलिए। 35 में कह रहा है बच्चों आपसे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस 4 बराबर 0। इसका कह रहा है मूल बराबर है, इसका जो बच्चों मूल बराबर है, मूल बराबर है, तब बच्चों आपसे इस p का मान, ये जो p दिख रहा है इस p का मान आपसे पूछा जाता है। मेरे बच्चों अगर मूल बराबर है तो आपको इतना पता है d बराबर होगा 0। विवेचक निकालकर 0 के बराबर करो, ये सवाल बनाओ आप लोग खुद से। हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं p का मान। पहला ऑप्शन है +-3, सेकेंड ऑप्शन है +-4, थर्ड ऑप्शन है +-5 और डी ऑप्शन है बच्चों +-2। मूल बराबर है तो p का मान बच्चों क्या हो जाएगा? तो आप सबसे पहले d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसके बराबर 0। अब b का मान, तो ये हो गया बच्चों, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान और ये हो गया c का मान। तो b का मान है -p, यहां लिखेंगे -p का स्क्वायर, राइट, -4 गुना a का मान बच्चों 1 है, यहां लिखो 1 गुना c का मान है बच्चों 4, लिखेंगे 4 बराबर 0। -p का स्क्वायर हो जाएगा +p², ये 4 चौके 16, माइनस में उस पार जाएगा तो +16 और बच्चों p का मान हो जाएगा स्क्वायर उधर गया तो √16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, लेकिन वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है, तो ऑप्शन जा रहा है +-4। ये रहा बच्चों आंसर, +-4 बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, आ जाओ 35 के बाद 36। हाँ जी, 36 नंबर देखिए क्या है सवाल। 36 में कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है बच्चों, ए तथा बी अभाज्य संख्या है, तब ए और बी का लॉसॉ पूछ रहा है बच्चों, लॉसॉ। बताओ लॉसॉ क्या हो जाएगा? गलती हो सकती है, ध्यान रखना बच्चों, लॉसॉ है बच्चों, मौसो नहीं है, लॉसॉ है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर बच्चों लॉसॉ पूछेगा दोनों को गुना कर देंगे, ए गुना बी अर्थात ए बी हो जाएगा। ए बी वाले बिल्कुल सही है। अगर इसी में बच्चों मौसौ पूछता कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तब मौसौ क्या होगा? अब बताओ मौसौ क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, बताइए बच्चों मौसौ क्या हो जाएगा। अगला सवाल है -x, y का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। मौसौ क्या होगा बच्चों बताइए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 1। अब बच्चों देखो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं √x² + y²। अब यहाँ माइनस में x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम माइनस में x भी लिखोगे तो माइनस का स्क्वायर वो प्लस ही हो जाएगा, अर्थात बच्चों ये -x लिखे प्लस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला लिखाएगा √x² + y²। कुछ बच्चे धरफर में माइनस लगा देते, माइनस नहीं होगा प्लस में ही होगा। आइए 37 के बाद 38 नंबर 38। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है बच्चों, वृत्त का व्यास,
वृत्त का त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास पूछ रहा है, ध्यान से सवाल को करना है आप लोगों को। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का व्यास बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। पहले फॉर्मूला लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर, इसका मान है बच्चों 64 पाई। दोनों तरफ पाई से पाई कट गया, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 64 हो जाएगा। और कह रहे बच्चे 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। अब किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 8 है तो उसका व्यास d कितना होगा, इतना तो आप सोच ही सकते हो। हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ने आंसर निकाल लिया कि सर त्रिज्या 8 है तो व्यास 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी 38 के बाद 39 नंबर देखो सवाल क्या है। 39 में कहा है बच्चों आपसे समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 और फिर है 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल कैसा होगा। ऑप्शन है बच्चों, इसके हल के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इसी को कहते हैं बच्चों एक हल। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों आपके पास अनंत हल। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोई हल नहीं, और चौथा है नन। बताइए कहोगे सर पहला तो 2/4 लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे 3/6 और ये लिखाएगा 5/15। बच्चों कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखो ये 1/2 1/2 पहला बराबर है किंतु दूसरा बराबर नहीं है, तो जब पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तो ग्राफ होता है बच्चों समांतर, और जब समांतर हो दो रेखा ग्राफ समांतर है तो कोई हल नहीं। ऑप्शन 3 इस साल का राइट आंसर है। सी वाले बिल्कुल सही है, आशीष का सही है, आरुषि सही है, अवनीश मोना बहुत बढ़िया। आइए 39 क्या बच्चों 40 नंबर सवाल। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर सवाल है बच्चों आपके पास 2, 10, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात पूछ रहा है। इसका बच्चों लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो मौसो निकाल के इसका अनुपात आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। 2, 10, 20 लिख लेते हैं इस तरह से। 2 का गुणनखंड 2 ही रहेगा, 10 का हो जाएगा 2 पचे 10, 20 का हो जाएगा 2 दूनी 4 पचे 20। पहले बच्चों मौसो निकालेंगे। मौसो होता है जो तीनों में उपलब्ध हो, तीनों में मिल गया तो, और कुछ तीनों में नहीं मिल रहा है। लॉसो लिखेंगे बच्चों, पहले जो मौसो आया उसको लिखो, और जो दोनों में मिल रहा है 5 तो एक ही बार 5 लिखाएगा। अब बच गया बच्चों एक ये दो, इसको भी लिख दो। तो लॉसो हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ पे बच्चों लॉसो के स्थान पे रखाएगा 20 अनुपात, मौसो का अनुपात है 2, 20 अनुपात 2। यही कट जाएगा बच्चों यहां से, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, तो इसी को लिखेंगे 10 अनुपात 1। तो 20 अनुपात 2 भी सही है, 10 अनुपात 1 भी सही है। 12 अनुपात कैसे आ रहा है? अरे भाई साहब 12 कैसे ले आए हो तुम लोग, बिना बनाए कैसे आंसर कर रहे हो तुम लोग? 12 कहां से आ गया बच्चों, इसमें 12 कहां से आया ये बताओ पहले। गलत है मेरे बच्चे, इसमें कहीं 3 की चर्चा है नहीं, 10 अनुपात 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41वां सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 41 देखिए क्या कह रहा है। 41 में कह रहा है बच्चों 65 तथा 117 का मौसो, 65 तथा 117 का मौसो जो दिया है बच्चों आपके पास 65 m माइनस 117 दिया है, तब इस m का मान आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और ये पेपर में आ चुका है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आपको 65 और 117 का मौसो दिया है 65 m माइनस 117। पहले तो तुम 65 117 का ओरिजिनल मौसो निकाल लो, भाग विधि से 65 117 का मौसो निकालिए। तो मौसो निकालेंगे 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 आ गया, यहाँ 65 लिखेंगे। फिर 52 एकम 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर 13 और ये 52 यहां लिखा आएगा, 13 चौके 52, 0।
कहोगे सर मौसवा जो आ रहा है वो ओरिजिनल मौसवा 13 आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चे मौसवा क्या आ रहा है 13, तो इसका मौसवा बच्चों आ गया 13, लेकिन दिया कितना है सर, दिया है 65m माइनस 117, ये माइनस 117 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 117 हो जाएगा बराबर 65m, दोनों जुटेगा बच्चों 130 बराबर आ रहा है 65m। अब बच्चों m का मान निकालना है, इधर 130 वैसे ही लिखो, ये m के बगल में 65 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बताइए क्या आएगा आंसर। अधिकतर बच्चे ने बना लिया सवाल को, 65 दूनी 130, बी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। आओ अगले क्वेश्चन 41 के बाद 42। देखिए मेरे बच्चे 42 में सवाल है आपसे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, आपको बच्चों अभाज्य संख्या चुनना है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन है 15, 23, 12, 75, इसमें अभाज्य संख्या बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। अच्छा आंसर याद ही है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सवाल आपने इतनी बार बनाया है कि आपको आंसर याद ही हो गया होगा, गुड। बच्चों अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा बताएंगे। चलिए बहुत बिल्कुल सही है कि सर 23 राइट आंसर है। 42 के बाद 43, 43 में देखिए क्या कर रहा है आपसे, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। बच्चों एक वृत्त है, इसका परिधि था 2 पाई, परिधि 2 पाई था, इस परिधि को बढ़ाकर बच्चों कर दिया गया 4 पाई, अब परिधि कर दिया गया 4 पाई, तो कह रहे बच्चे क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। देखो 2 से हो गया 4, मतलब बच्चों त्रिज्या हुआ है 2 गुना, परिधि से 2 पाई को 4 पाई कर दिया गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, अर्थात त्रिज्या हुआ है 2 गुना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, इस 2 का बच्चों स्क्वायर गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, अर्थात क्षेत्रफल मेरे बच्चों 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बिल्कुल सही जवाब है। आया समझ में, कहोगे हाँ सर। आइए 43 के बाद 44, 44 में कहा है बच्चों यहां से निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। लो आपका फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार आता है, मूल बिंदु का बच्चों नियामक पूछा है, इसका आंसर आप टाइप करेंगे अपने प्यारे हाथों से, बच्चों अपने अपने हाथों से इसका आंसर टाइप करिए। ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो तुम पेपर रख के डांस करने लगोगे, कहोगे बल्ले बल्ले, क्या कहोगे सर, बल्ले बल्ले हो गया, बहुत बढ़िया। 0 0 0 0 राइट, गुड। आइए अगले 44 के बाद 45, 45 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, x बराबर -5, x का मान है बच्चों -5 का आलेख कैसा होगा, इसका आलेख कैसा होगा, आलेख होगा। ऑप्शन है बच्चों आपके पास x के समांतर, पहला ऑप्शन है x के समांतर, और बी ऑप्शन है बच्चों y के समांतर। बताओ दो ही ऑप्शन दे रहे, बताइए क्या होगा। अगर x का मान दिया है, x का मान -5 है बच्चों, हम पढ़ा रखे हैं, अगर x दिया है तो इसका आलेख किसके समांतर होता है बताइए। कोई खुद का समांतर कैसे हो सकता है बच्चों, क्या हम अपना दुश्मन खुद हो सकते हैं, नहीं। वही बात यहां ध्यान रखना, अगर x दिया है तो इसका जो ग्राफ उल्टा, x का दूसरा उल्टा y के समांतर, ठीक है ना बच्चों। अगर x दिया है तो y के समांतर ग्राफ बनेगा, और y दिया है तो x के समांतर होगा। आइए 45 के बाद 46 पे चलते हैं। 46 में आपका सवाल है प्यारे बच्चे, साइन 63 बटे कॉस 27 प्लस सेक 18 बटे कौसेक 72। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल है, गलती की तो कोई बात ही नहीं होती है। देखते हैं किस किस को, देखो हमें पता ही था, गलती कर दिया ना तुम लोग, बताओ। इसमें हमें पता था गलती कर लेता है बच्चा, घर भर में गड़बड़ कर ही देता है। बच्चे एक लगा के आते हैं मेरे बच्चों, इसका एक आंसर गलत है, एक नहीं आएगा। हाँ अब आप लोग पॉइंट पे आए हो, इसका आंसर एक और इसका आंसर एक, बीच में प्लस है तो एक एक आंसर हो जाएगा, दो इसका आंसर हो जाएगा। आइए 46 के बाद बच्चों 47 नंबर पे चलते हैं। 47 का बच्चों सवाल कह रहा है आपसे, एपी 10 7 4 डॉट 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 का तीसरा पद
इस एपी का 30वां पद पूछा जा रहा है। 30वां पद बोले तो A30 का मान, A30 का मान बच्चों बताइए क्या होगा, बनाओ ये सवाल खुद से करो आप। देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करके बताता है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन बच्चों आपके पास है 30वां पद के लिए -55 है, -66 है, -77 है और 81 है। बताओ क्या हो जाएगा 30वां पद। -77। अच्छा, A30 का फॉर्मूला हो जाएगा A+29D, जितना रहेगा उससे एक कम। ए का मान है 10, यहां रखो 10 + 29 गुना डी। कहोगे सर 10 से 7 3 घट रहा है, अर्थात डी का मान है -3। 29 दिया होता है 87, ये 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87, 10 में से 87 घटेगा बच्चों आएगा -77। -77 वाले बिल्कुल सही है। विकास कुमार बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। अच्छा चलिए बच्चों अब तो गुड नाइट हो जाएगा, 3 सवाल और करना है बच्चों। 47 हो गए हैं, 48। एकदम जुड़े रहिए आप लोग, अंतिम तक बच्चों बने रहिए, तब जाके मजा आएगा। 47 के बाद बच्चों देखिए 48 क्या कर रहा है। 48 में कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। मेरे बच्चों 1 से 100 तक लगातार संख्या होता है प्राकृत संख्या, इसका योग बोल रहा है। डायरेक्ट बच्चों आप इसका आंसर बना सकते हैं, आप एसएन भी लगा सकते हैं एपी का, लेकिन हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि अगर लगातार 1 से 100 तक है तो इस 100 का बच्चों आधा करते हैं। मेरे बच्चों 100 का क्या करते हैं, आधा। 100 का आधा होता है 50, और इसी 50 को एक बार और लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। बताइए मजा आ गया, कहोगे हाँ सर मजा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 के बाद 49। 49 में क्वेश्चन का रहा है टेन थीटा का मान है 8/15, तब कौसेक थीटा कितना होगा। तो कौसेक थीटा कितना होगा बनाओ। एकदम इसके लिए भी हम समय दे रहे हैं, 15 सेकेंड का समय है, बनाइए। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। टेन थीटा है 8/15, तो कौसेक थीटा क्या होगा बनाओ। चलिए बच्चे बनाना शुरू कर दीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आपको लंब बच्चों यहां से 8 हो गया, आधार 15 हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा। कहोगे सर कर्ण 15 8 होता है 17, पढ़ा रखे कर्ण हो जाएगा 17। कौसेक थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास हो गया 17 बटे लंब, लंब का मान बच्चों 8 है, तो 17/8 इस सवाल का राइट आंसर। 49 के बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 50वां सवाल देखो बच्चों आपके पास आ चुका है। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता नहीं हो सकती, ये सवाल है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपके पास बच्चों 2/3, सेकेंड ऑप्शन है -0.5, सी ऑप्शन है 0.7, डी ऑप्शन है 15%। कौन प्रायिकता का मान बच्चों नहीं हो सकता है बताइए। बहुत इसी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग बच्चों बताएंगे कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भाई गधो आप ये कैसे बता रहे हैं, नीचे बड़ी संख्या ये हो सकता है। प्रायिकता का मान बताया बच्चों, प्रायिकता पीई के लिए 0 से बड़ा या बराबर किंतु 1 से छोटा या बराबर होता है। -0 से बड़ा होता है या बराबर, 0 से छोटा नहीं होता है। 0 से छोटा मतलब माइनस में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो जो गलती कैसे कर दी आप लोग इस सवाल में, तो बी हो गया बच्चों आंसर। अब आप लोग पहले बताओ 50 में आपने कितना सही किया, फिर होमवर्क भी मिलेगा आप लोगों को। 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, एक एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने कितना सही बनाया। अगर बच्चों 50 में आप 40 प्लस सही बना रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। 50 में अगर आपकी 40 प्लस आ रही है तो तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वहां बच्चों 50 में 25 सवाल बनना है, 100 में 50 सवाल। तो अगर आप मान के चलिए 40 भी अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं इस 50 में, तो बेस्ट तैयारी आपकी है बिहार बोर्ड के हिसाब से। चलिए देखते हैं, हेमंत का 49 सही हुआ, शिवम 45 बनाए थे और 45 का 45 सही है, नीरज 48, नीतीश 43, अनुभव 49, एक 50, नीरज 48। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी इस हिसाब से है तो बहुत अच्छा है।
अब बताइए बच्चों 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, लगभग 1 घंटा हमारा अभी समाप्त हुआ। अब और क्वेश्चन करना है तो और के लिए लिखेंगे यस, या रहने दिया जाए तो लिखेंगे नो। आप लोग का क्या डिमांड है? और क्वेश्चन करने हैं तो यस, नहीं तो लिखेंगे नो। आप लोग जो कहेंगे बच्चों वही होगा। और क्वेश्चन में यस और नहीं तो नो। अच्छा, अधिकतर बच्चे यस ही बोल रहे हैं। चलिए और बच्चों 10-20 क्वेश्चन और किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन काफी हमारे पास है। चलिए 10 क्वेश्चन और खींचते हैं बच्चों। आइए 51वां सवाल, प्यारे बच्चे 51 में आपसे सवाल कहा जा रहा है। हाँ, सवाल है बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है प्यारे बच्चे 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 का मौसौ पूछ रहा है। बच्चों 4 और 2 का मौसौ पूछ रहा है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। इसका बच्चों मौसौ पूछ रहा है, 4 और 2 का मौसौ क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बिल्कुल सही बता दिए, 4 और 2 का मौसौ 2, बिल्कुल सही जवाब। 51 के बाद 52 पे चलिए। 52 में क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1 + 10 स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा, बताइए 10 स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 + 10 स्क्वायर, देखते हैं किसको किसको याद है। ये जस्ट त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग ये पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों यहां से माइनस 10 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बिल्कुल सही सोचे हैं सर, 10 है तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 52 के बाद 53 पे आइए। दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है बच्चों 3:4। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:4 है, तो उसके परिमाप का अनुपात। बच्चों यहां गलती मत करना, मेरे बच्चों गलती मत करना, क्षेत्रफल नहीं है परिमाप है। बताइए परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन सही बता पाता है। देखो हमें पता ही था बच्चे गलती करेंगे। बच्चों यहां से मेरे प्यारे बच्चे भुजा का अनुपात 3:4 है, परिमाप बच्चों चेंज नहीं होगा मेरे बच्चों, परिमाप सेम रहता है, परिमाप 3:4 ही हो जाएगा। अगर रसगुल्लो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तब स्क्वायर आप कर देते, 3 का स्क्वायर 9 करते और 4 का स्क्वायर 16 करते। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परिमाप बोलेगा तो सेम टू सेम, परिमाप बोलेगा तो बच्चों सेम टू सेम, और क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर, राइट। सर हमको यूट्यूब वाला बोला है ब्रेक लेने के लिए। अरे यूट्यूब वाले को कहो ब्रेक उसको लेना है बच्चों, आपको ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं है। 54, चलिए 54 नंबर अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज ये है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का भुजा ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तीनों भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? पहले बच्चे ये ऊंचाई एच आपसे पूछा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखो हम बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखना बच्चों। अगर ये पूरा 12 है, ये आधा हो जाएगा, 12 का आधा 6। अब आप केवल जिस त्रिभुज को हम रंग रहे हैं इस त्रिभुज पे फोकस करो। क्या ये समकोण त्रिभुज लग रहा है? कहोगे हाँ सर, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है, मतलब ये आधार है और ये लंब है। प्यारे बच्चे यहां से आप ध्यान से अगर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, लंब है बच्चों एच, एच का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है 6 तो 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 धरा के घट जाएगा बराबर एच स्क्वायर। 144 में 36 घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और ये बच्चों हमारे पास हो गया 13, 13 में से 3 गया 10, तो 108 बराबर एच स्क्वायर। अब h बराबर आएगा बच्चों रूट स्क्वायर इधर आ गया तो रूट 108। 108 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 54, 54 को 2 से तोड़ेंगे 27, 27 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27। मेरे बच्चों h बराबर आ रहा है 2 को 2 में से 2 बाहर निकलेगा, 2 3 में से 3 बाहर निकलेगा और 1 3 अंदर में ही छूट जाएगा। तो 3 दूनी 6, h बराबर आ रहा है 3 दूनी 6 रूट 3, 6 रूट 3। या अगर आपको फॉर्मूला से करना है प्यारे बच्चे, फॉर्मूला हम लिख देते हैं डायरेक्ट, अगर आपको करना है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना a।
ये फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना a। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा √3/2। a का मान, भुजा कितना दिया था सर? भुजा 12 था, यहाँ लिखेंगे 12, 2 छके 12, तो 6√3। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, प्रॉपर निकालने का भी मेथड बता दिया और फॉर्मूला से भी बता दिया। चलिए ठीक है, 6√3 बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन 54 के बाद 55। बच्चों 55 में देखिए क्या है सवाल। 55 में आपसे कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंची तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई। बच्चों ये 100 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, ये रही पतंग, और उन्नयन कोण जो यहाँ बन रहा है प्यारे बच्चे, ये दिया है 60 डिग्री। अब पतंग की डोरी की लंबाई, अब थोड़ा समझना पड़ेगा, डोरी बच्चों निचला होगा कि तिरछा वाला होगा? क्योंकि सर पतंग अगर हवा में उड़ रहा है तो ये तो डोरी तो ये हो जाएगा, अर्थात ये एक्स आपसे पूछा जा रहा है। लंब दिया है, कर्ण पूछा जा रहा है, यहाँ बच्चों आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा है। बनाइए इस सवाल को, अब दिमाग खुद लगाओ, यहाँ टेन मत लगा देना मेरे बच्चों, लंब और कर्ण है, यहाँ साइन थीटा लगेगा, लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से बच्चों बनेगा। चलिए बताइए बच्चों, बच्चों लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन वैसे ही रहेगा, थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री क्योंकि कोण है बच्चों 60, बराबर लंब, लंब बच्चों कितना है? लंब है सर 100 बटे कर्ण, कर्ण है बच्चों x, हो गया। अब साइन 60 का मान रखो √3/2 होता है, इसके बराबर है बच्चों 100 बटे x। क्रॉस गुना करिए, √3 गुना x हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा 100 गुना 2 हो जाएगा 200। x बराबर आएगा 200, √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में 200 बटा √3। ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन में ये हो जाएगा 200, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 100√2, तीसरा है 200 बटा √2, और चौथा ऑप्शन है बच्चों 200। इसमें तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, 60 डिग्री उन्नयन पर पतंग उड़ती, पतंग की डोरी की लंबाई, साइन 60 √3 बटा 2, ये 100 बटा x √3। बच्चों गलत है ऑप्शन, ऑप्शन में दिया है 200 बटा √2 जो कि गलत है बच्चों, 200 बटा √3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे 200 बटा √3 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आइए 55 के बाद बच्चों 56। लग रहा है आप लोग थक गए हैं, आप लोग की संख्या घट गई है, इसका मतलब लग रहा है आप लोग थक गए। तो चलिए एक सवाल होमवर्क में ही दे देते हैं अब, और इससे आगे बच्चों हम लोग कल कंप्लीट करेंगे फिर 50 क्वेश्चन। अभी लगातार बच्चों आपका मैथ क्लास डेली 50 क्वेश्चन हम शाम में 6:30 बजे, 6:30 से लेकर 6:40 इसी बीच में लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो आप 10 मिनट इंतजार किया करें और डेली बच्चों जुड़िए, ठीक है ना। और आप यकीन मानिए अगर हमारा ये 10 क्लास कर लेते हैं, 10 क्लास, तो इसी से सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों फंस जाएंगे, एक भी इससे बाहर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है, 100% की बच्चों गारंटी, ठीक है। तो एक एक सवाल बच्चों जो हम बता रहे हैं इसमें, इसका एक एक सवाल अच्छे से कर लीजिए। 100 में तुम 100 का 100 बना के आ जाओगे, लेकिन वहां बनाना है बच्चों 85। चलिए एक सवाल होमवर्क दे रहे हैं, ये भी पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है एक 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, उसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, काला रंग का बादशाह का प्रायिकता, काला रंग का बादशाह का प्रायिकता, बादशाह का प्रायिकता। इसका आंसर आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना, और क्लास कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ के और मोटिवेट हो और आपके लिए डेली क्लास लेके आए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों को एक बार फिर से धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और बिना डर से पढ़िए, ठीक है ना। और अंतिम सुना है, हंसते हुए पढ़ते रहिए, एकदम डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्या होगा नहीं होगा, जो होगा मस्त होगा। बस अपनी तैयारी बच्चों एकदम पूरी तरह से करना। आपको एग्जाम के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा और पढ़ लेते तो और अच्छा नंबर आता, ये फील नहीं होना चाहिए। अभी वही समय है, जो आपकी जो कमियां है उस पर काम करिए, और तो बिल्कुल हंसते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।